हेलो फ्रेंड्स, आज की शनिवार टॉक में हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, सिर्फ सही है। इसकी ऐड हम बार बार देख रहे हैं और उसको सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पर ये म्यूचुअल फंड है क्या? एक ये निवेश का जरिया है जिससे आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फिर ऐड देखने के बाद कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें बोलते हैं सिप करो। तो सिप और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? म्यूचुअल फंड और सिप में कोई अंतर नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक जरिया है सिप। या तो एक बार आप इकट्ठे खरीदिए या टुकड़ों में महीनों में कीजिए, उसको बोलते हैं सिप। एक बार ले लिया वो लमसम हो गया, एक बार लिया इसको और तो हर महीने थोड़ा करके टुकड़ों में डालते हैं, सिस्टमेटिकली डालते हैं, वो हो गया आपका सिप। वेल्थ क्रिएट करने के लिए या आपको लंबे समय तक पैसे बनाने के लिए आप करते क्या हैं? आप इसमें कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ निवेश करते हैं और इसमें बने रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम परिवार दोस्तों के सुख दुख में साथ रहते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि ये बाज़ार के जोखिमों को संभालते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तो उससे बाहर निकलने के बजाय, ऑल टुगेदर बाहर मार्केट से बाहर निकलने के बजाय इसको आप होल्ड कीजिए और इसमें बने रहिए, आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये हुआ कि ये सिप क्या है और लमसम क्या है। अब आपने सिप समझा, आपने लमसम समझा, तो इसमें एक टर्म आती है कि वो है कि आप ये जो भी पैसा लगाते हैं वो होता कैसे है। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं यूनिट है, NAV है, ये है क्या? उसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम बाज़ार जाते हैं, हम डिनर सेट खरीदते हैं। मैंने अभी कहा डिनर सेट। डिनर सेट में क्या है? अलग अलग टाइप के बर्तन या यूटेंसिल्स होते हैं, उसको एक कार्टन बॉक्स में पैक किया हुआ होता है। वो अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो एक ही डब्बे में रखे हुए होते हैं। वो हो गया आपका सेट। तो वैसे ही आप अलग अलग कंपनियों के शेयर फंड मैनेजर आपके लिए ख़रीदता है, उसको एक डब्बे में रख देता है। वो नथिंग बट आपका एक यूनिट हो गया। अब आप डिनर सेट खरीदते हैं तो एक के तो अलग भाव नहीं देते, आपको सेट का भाव दे देता है कि भाई आपने पूरे डब्बे का एक भाव है, समझिए आपका 5,000 रुपये का एक सेट है, तो उसकी कीमत क्या है? 5,000 रुपये। तो सेम थिंग यहाँ आएगी। आपने जो अलग अलग लिए हैं शेयर्स आपके साइड से, वो आप जब खरीदते हैं तो उसके शेयर कीमत होता है, उस डब्बे का कीमत होता है, ये जिसको हम बोलते हैं यूनिट की प्राइस बोलते हैं NAV। सिंपल से बात है, आप माल खरीदते हो, वो होता है यूनिट। उसकी जो कीमत होती है, जो शेयर बाज़ार फिक्स करती है, उसकी उतार चढ़ाव पे डिपेंडेंट होती है, वो होती है कि NAV। फिर हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि इसका अल्फ़ा रेशियो ये है, शार्पे रेशियो ये है, सारी टेक्निकल बातें हैं। आपको वेल्थ क्रिएट करके चाहिए, आपने पैसा लगाया, आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये सबसे सही और सिंपल सा सोच है और अच्छी सोच है। इसमें आप क्या करिए हैं, इसमें के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी होती है। एक, आप निवेश में बने रहिए, बाज़ार के उतार चढ़ाव पे ध्यान ना दीजिए, छोड़ दीजिए। और दूसरा, आपका जो फंड मैनेजर है उस पर विश्वास कीजिए। फंड परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर पे डिपेंड करती हैं। तो फंड मैनेजर पे विश्वास कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। मार्केट अपनी चाल से चलता है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, पर लॉन्ग रन में वो गलतियाँ भी आपको दिखेंगी नहीं। आप गंदा से गंदा, वर्स्ट से वर्स्ट फंड देखो और बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देखो,
अगर आप उसको 10 साल 15 साल के सिनेरियो में देखते हो तो दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। सिर्फ छोटे समय में आज लगाया, कल देखा, परसों देखा, 1 महीने बाद देखा, 6 महीने, वहाँ अंतर दिखता है। बाकी लंबे समय में आपकी वेल्थ क्रिएट होनी ही होनी है। आपका एडवाइज़र आप ये डायरेक्ट लगाएं, नहीं समझ में आ रहा फंड, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया, उसको चलते रहिए, आपको धीरे धीरे आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, लंबे समय भी छोड़ा, बढ़ते गए, वेल्थ क्रिएट होती गई। इससे आप चाहे तब मर्जी पैसा निकालिए, जब डालिए, ये सब सही है। बट अगर आप लंबे समय तक चल रहे हैं तो आप अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनका कार बिजनेस के लिए या आपके पेंशन के लिए, उनकी शादी के लिए, आप जो भी चाहें उस चीज़ को अपने तरीके से निकालते रहिए, पर बंद मत कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपके लिए कुछ नया लाएंगे। तब तक के लिए लाओ।